एक समय की बात है, एक महात्मा जी समंदर के किनारे टहल रहे थे। महात्मा जी ने देखा एक बच्चा वहाँ रो रहा है। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे से पूछा कि बालक तुम क्यों रो रहे हो। बालक ने कहा कि मेरे हाथ में ये जो प्याला है उसमें मैं इस समंदर को भरना चाहता हूँ, मगर मेरा प्याला बहुत छोटा है और समंदर मेरी कल्पना से परे है, विशाल है, और समंदर मेरे प्याले में आ नहीं सकता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बच्चे की बात सुनकर महात्मा जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी और उनकी आंखों में उदासी आ गई। महात्मा जी बच्चे की तरफ देखकर फूट फूट करके रोने लगे। महाराज सोचने लगे, जीवन भर सब कुछ प्राप्त करने की तलाश में मैं रूपी अहंकार, मैं रूपी अहंकार के साथ में जीता रहा, जबकि जो ज्ञान था वह पर्याप्त था कल्याण के लिए, और जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। करना चाहता था तो जो कुछ था पास में उसमें भी बहुत कुछ कर सकता था। अपनी छोटी सी बुद्धि के सारी दुनिया का ज्ञान पाना चाहता था, और उस चक्कर में जो मेरे पास था उसका मैं प्रयोग नहीं कर पाया। बालक ने महात्मा की तरफ देखा और अपना प्याला जोर से समंदर की ओर फेंक दिया। बोला, महाराज मेरे प्याले में समंदर नहीं आ सकता, महाराज मेरे प्याले में समंदर नहीं आ सकता, मगर समंदर में मेरा प्याला तो जा ही सकता है। प्याला समंदर में जाए या समंदर प्याले में आए तो बात एक ही है। बात है अंदर समाने की, अंदर प्रवेश करने की। ये भेद क्यों, अंतर क्यों? प्याले और समंदर के ये भेद का जो जीवन है, इसमें ही दोस्तों हम उलझ करके रह जाते हैं। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं हमारे पास में, हम सबसे उम्मीदें रखते हैं, हम किसी में विलीन होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से चले, हम कभी ये कोशिश नहीं करते हम किसी और के हिसाब से चल रहे हैं। महात्मा जी रो रहे हैं, बालक मुस्कुरा रहा है। ये जो बालक है ये और कोई नहीं है, हमारा अंतस मन है, हमारा निज मन है, हमारी आत्मा है, जो हमें रोज समझाती है, पर हम नादान इसकी सुनते नहीं हैं। दोस्तों, ये हमारा जीवन है, धन दौलत रिश्ते सब इस प्याले के अंदर है, और जो इस प्याले का आनंद ले ले, जो इस प्याले का आनंद ले ले, जीवन उसी का है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।